कर लेते हैं. So basically yesterday we have started with the chapter tissues, chapter number 6. So this is the lecture 2 of that chapter. So आज हमें फिर से एनिमल टिश्यूज के बारे में और कुछ जान लेना है. कल हमने, अगर हम क्विकली देख लेते हैं, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, क्विकली देख लेते हैं. हमने डिफरेंस पढ़ी थी. बेसिकली हमने डिफरेंस पढ़ी थी जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस होती है वो हमने समझा था. सेल वॉल होता है, वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है. फिर हमने बोला था जो हम हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, लाइक हमने चेस्ट की बात की थी, दीज मूवमेंट्स आर बेसिकली बिकॉज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, जिनको हमने कहा था कि वो मसल सेल्स होती है, जिनकी वजह से ये मूवमेंट होता है. अब ये मसल सेल्स दो तरह का काम करती है. बेसिकली वो करते हैं कंट्रैक्शन एंड वो करते हैं रिलैक्सेशन. एंड कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की वजह से सिकुड़ना और फैल जाना, इसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल हो जाता है. फिर हमने कहा था जो ब्रीदिंग होती है, बेसिकली हम एयर को अंदर लेते हैं, इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, बट हमारी बॉडी को एक स्पेसिफिक टाइप का गैस चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन. तो ये लंग के थ्रू जाता है और लंग से सीधे हमारी बॉडी में पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में पहुंच जाता है. तो हमने कहा कि लंग के जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वहां पे एल्वियोल्स होता है, एल्वियोल के थ्रू वो हमारे ब्लड के पास पार हो जाता है. फिर हमने कहा था कि ऑक्सीजन ही क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, बाकी गैसेस क्यों नहीं जाते हैं. तो हमने कहा था एक प्रोसेस होती है हमारी सेल्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. और माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है और वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है. क्योंकि इस प्रोसेस में, इस पाथवे में ऑक्सीजन का यूज हुआ, इसको तभी एरोबिक पाथवे कहा जाता है. फिर हमने कहा था एक एक और टिश्यू हमारे पास, एक और एग्जांपल हमने ली थी ब्लड की. ब्लड जो है बहुत सारे सब्सटेंस कैरी करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी चीजें ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम बेसिकली करता है. फिर हमने कहा था ब्लड और जो मसल्स होते हैं, फिर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ function a tissue performs, there can be different types of tissues. like हमने कहा था एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है और नर्वस टिश्यू होता है. फिर हमने आगे और कहा था जो सबसे पहला है, दैट इज दिस इज द फर्स्ट वन. सो दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने कहा था कि ये कवरिंग होती है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये हर ऑर्गन के बाहर होता है और अंदर की जो कैविटीज होती है वहां पे भी प्रेजेंट होता है. ये ऑर्गन्स को एक दूसरे से जुदा करता है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से सेपरेट होता है, ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारे नर्वस सिस्टम से सेपरेट होता है. तो ये बेसिकली एक बैरियर की तरह काम करता है, विच कीप्स देम अपार्ट, लाइक स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोल्स जो होते हैं, ऐसे किडनी ट्यूब्यूल्स की बात की थी हमने. इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूस शीट की तरह बनाते हैं. इनमें जो सीमेंटिंग मटेरियल बीच में होता है वो बहुत कम होता है. हमने कहा था इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होती है. हमने कहा था हाँ, कि अगर गैप नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीजें अलाउ नहीं करेंगे इसके थ्रू. हमने फिर बोला था इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन होता है, ऐसे लंग्स में ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. सो देयर इज सम काइंड ऑफ परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी मतलब हो गया अलाउ करना किसी खास किस्म के मॉलिक्यूल को, जैसे गैसेस को या हार्मोन्स को या प्रोटीन को या वाटर को या किसी भी आयन को अपने थ्रू जाना मेम्ब्रेन अलाउ करता है कहीं कहीं पे. फिर हमने कहा था रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो डायरेक्ट किसी और टिश्यू के कांटेक्ट में नहीं होता. वहां पे एक बीच में ग्रीन कलर का, जो हमने साइड में बना, एक ग्रीन कलर का मेम्ब्रेन होता है जो कि नॉन सेलुलर होता है, वो सेल्स का बना नहीं होता है, दैट इज बेसिकली फाइब्रस. और सेल्स, ये जो एपिथेलियल सेल्स जो हम यहाँ पे रेड से बनाई है, इनके नीचे जो है ये वाला लेयर होता है, दिस कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या काम है, ये सेपरेट करता है हमारे एपिथेलियल सेल्स को बाकी टिश्यूज से. इसके बाद हमने कहा था डिफरेंट तरह तरह का हमारे पास एपिथेलियम होता है. सबसे पहला हमने एपिथेलियम पढ़ा, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. स्क्वैमा का मतलब होता है स्केल ऑफ स्किन, यानी स्किन का एक टुकड़ा. तो ये जो सिंपल स्क्वैम्स होता है ये हमारे ब्लड वेसल्स में या लंग एल्वियोल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. जैसे यहाँ पे जो हमने लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आप देखो जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एक ब्लड वेसल है. इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, इसमें हार्मोन्स होंगे, ऑक्सीजन होगा, बाकी सारे गैसेस होंगे.
तो सेल्स को बेसिकली ये चीजें चाहिए, या सेल को अपनी चीजें ब्लड के अंदर बेच के उसको फिल्टर आउट कराना है, बाहर निकालना है। तो ये जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, ये बेसिकली इस सिंपल स्क्वैमस टाइप के सेल्स का बना होता है। ऐसे ही हमारे लंग्स के अंदर भी जो लास्ट में टर्मिनस पे ये एल्वियोल्स होते हैं, यहाँ पे भी ये लाइनिंग होती है, जिसको मैंने ब्लैक से ये छोटे छोटे सर्कल्स बनाए। तो ये लाइनिंग बेसिकली क्या करता है, ये हेल्प करता है, परमेबिलिटी देता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बेसिकली जो भी चीजें होती है इनको एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसकी सेल जो होती है वो सिंपल होती है और वो फ्लैट होती है, और वो बहुत थिन होती है, और जिसकी वजह से वो फ्लैट और डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं, जिसके थ्रू कोई भी चीज मोस्टली जो सेल्स को चाहिए, जो बॉडी को चाहिए, वो थ्रू होती है। जैसे हमने फिर बोला था इसोफेगस, जिसको हमने कहा था फूड पाइप की जो लाइनिंग होती है, ऐसी बकल कैविटी की जो लाइनिंग होती है दैट इज माउथ। यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much guys.